देखिए आप सभी का बोर्ड एग्जाम है और आज की ये वीडियो बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो उस टॉपिक पे रहेगी जो हमारे बहुत ही कमजोर बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 साल ऐसे गवा दिया और जब 9th में आए तो 9th में सोचा कि अब 9th में हटा देते हैं, 10th में पढ़ते हैं और धीरे धीरे आपने 10th भी गवा दिया। अब जब एग्जाम आ गया कि एकदम पास एग्जाम आ गया तो अब वो सोचते हैं कि हम कैसे पास करें। सभी का एक क्वेश्चन है ना? यस सर। कि अब कैसे पास किया जाए? यस सर। उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है, ठीक है ना? अब जैसे कुछ बालक हैं हमारे जो हमसे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उनका कितना तैयार है और वो क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है ना? चलिए दिखाइए एक आध बच्चों को दिखा दीजिए। यस सर। चलिए बताओ बेटा, तुम्हारा हिंदी में कितने % तैयार किया तुमने? हिंदी में क्या क्या आता है तुमको? कुछ आता है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम पास आ गए ना, अभी कुछ नहीं आता है। तो आपके लिए क्या किया जाए? कोई बता दे। कुछ ऐसी चीज बताई जाए जिससे आपके नंबर आ जाए ना। यस सर। तो उसमें आप क्या करेंगे? जितना बताया जाएगा उतना करेंगे? यस सर। उतना कर लेंगे ना? यस सर। राइट, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने एक बालक से पूछा, ठीक है ना, उसका कुछ तैयार नहीं है। तो आप देखो इसके लिए करना क्या है, क्या करना है आपको? देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं। जैसे मान लो एक पेपर आया, हिंदी का पेपर, जो भी पेपर आएगा उसमें से आप ये मानिए कि आपके 50% क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो आपको आते होंगे, उतने आप लिख लोगे, राइट? आपको मान लो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन? एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन बेटा? 20 प्रश्न आपके पूछे गए और 20 प्रश्नों में मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो लगभग इनके मालूम 15 क्वेश्चन को आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? आते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जो अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, जो टॉप करने के जिनकी उम्मीद है कि हम टॉप करें, ठीक है, बेस्ट स्कोर लाए। अगर मान लो 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, अब 2 तरह के बच्चे होते हैं। मान लो एक स्टूडेंट S1 है, एक स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट S2 है, दोनों को 15। देखिए हाँ, तो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। हमने क्या किया कि 20 प्रश्न है उसमें से 15 क्वेश्चन लगभग दोनों को आते हैं। अब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों को नहीं आते। अब इसमें से जो स्मार्ट बच्चा होगा हमारा वो क्या करेगा? एक बच्चा ये होगा जो ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं, यानी जो 5 प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, यानी इसको नहीं आते हैं, वो इसको क्या करेगा? छोड़ के चलाएगा, नहीं करेगा। दूसरा क्या करेगा? ये इसको भी 5 प्रश्न क्या है बेटा? नहीं आते हैं, ये क्या करेगा? ये इसको लिख के आएगा। क्या करेगा? इसको लिख के आएगा, छोड़ के नहीं आएगा, लिखेगा इसको। अब लिखेगा क्या? ये बात डिपेंड करती है। अब 5 क्वेश्चन में राइट, यहाँ पर हमने क्या बताया कि देखो ये बच्चा जो होता है 5 प्रश्न छोड़ के चलाता है और ये क्या करता है? ये 5 प्रश्न करने की क्या करता है? कोशिश करता है। अब कोशिश में क्या लिखेगा? अब ये समझो, इंटरव्यू आता है और कोशिश तो ये भी करना चाहता था, लेकिन अभी क्या करेगा? इसको भी 5 क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, अब ये देखेगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हिंदी में कुछ चीजें तो ऐसी भी पेपर में होंगी जो आपको आपने पढ़ी है पढ़ो पेपर में नहीं आई है। यस सर। यस सर। ऐसा होगा कि नहीं? सबका ये सवाल है ना? यस सर। बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ा है पढ़ो पेपर में नहीं आया है, लेकिन आपको वो चीज आती है। आपको वो चीज आती है। सबसे बेस्ट चीज बता दो आपको करना क्या है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए क्या करना है वो चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पर। 5 क्वेश्चन जो ये हैं आपके, अगर आपको नहीं आते हैं, इनमें से पहले वो क्वेश्चन डिसाइड करो। 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको थोड़ा बहुत आता होगा। ऐसा होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत कुछ तो आता होगा। सबसे पहले आप जो नियत है, जो थोड़ा बहुत आता है उसको करने की कोशिश करो, उसको लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, थोड़ा बना के लिखो। तो 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन अब 3 क्वेश्चन हमको करना क्या है? 100% करना है। क्या करना है हमको? 100%। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन तो ये कर लेगा, 2 क्वेश्चन तो कर लेगा ये, लेकिन अब बात होगी 3 क्वेश्चन की, 3 प्रश्न कैसे करेगा? अब 3 प्रश्नों के लिए देखो क्या करना है आपको। बस आपको ये रखना है कि 3 प्रश्नों में आपको, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो चौथा क्वेश्चन था, चौथा प्रश्न था हिंदी में
ठीक है। वो मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपको नहीं आता है। अब इस जगह पर आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको वो प्रश्न का उत्तर करना है जो आपको आता है। संख्या क्या डालोगे, संख्या यही डालोगे, संख्या डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालोगे। उसके बाद देखो बेटा, जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लो हिंदी में ही आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, उसकी जगह मान लो जीवन परिचय, मान लो एग्जांपल के बता रहा हूँ। मान लो आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय आपको आता है और आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय पेपर में नहीं पूछा गया, तो आप यहाँ जब आंसर लिखोगे ना, क्वेश्चन तो मान लो दूसरा पूछा गया है, आप यहाँ पर डालोगे आचार्य राम शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को, जो आप आंसर लिखना चाह रहे हो उसी क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। यहाँ पर वो हेडिंग डालोगे, उसके बाद जो इनके बारे में आपको आता है वो लिख सकते हो। ये मानिए कि अगर ये 5 मार्क का है, उम्मीद है कि आपको 4 नंबर 3 नंबर इससे नीचे नहीं मिलेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप ऐसे तीनों क्वेश्चन में करते हैं तो आप ये जोड़िए कि 5 नंबर के थे, 3 क्वेश्चन में करते 15 नंबर का पेपर था। अगर 15 में आपको 10 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 10। अब देखो, अगर यहाँ पर ये खाली 15 क्वेश्चन करता, एक क्वेश्चन में मान लो लगभग मान के चलता हूँ कि एक क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6, तो लगभग मैं 6 मार्क्स से कर लेता हूँ, ठीक है ना। और 5 क्वेश्चन बोलते पे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे थे, 15 क्वेश्चन अगर आप करते हो, नहीं 20 क्वेश्चन हमारे पास आई है तो 20 पंचे 100 ना, ये करते तो 20 क्वेश्चन हमारे पास है। थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखो 20 क्वेश्चन थे तो टोटल ये 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, यहाँ पर क्वेश्चन थे बेटा 20, तो 20 क्वेश्चन हमारे जो थे वो कितने थे, 100 के थे ना। अगर ये 15 क्वेश्चन करके आता है तो इसको कितने नंबर मिलते, कितने मिलते, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है 75 मिलते ना, कितने मिलते बेटा 75। अगर पूरा करेक्ट करके आता तो कितने मिलते, 75 मिल जाता इसको। तो इस बालक को कितने मिलेंगे, 75 भी मिलेंगे ना, क्योंकि इसने 15 ही किया, इसको कितने मिलेंगे 75। लेकिन इस बालक को क्या होगा, इसने सारे क्वेश्चन किया, कोई छोड़ा नहीं है। अच्छा अब ये 2 क्वेश्चन ये बना के आया है, जो बनाया है अपने मन से, कुछ बहुत आता था उसको, आप उम्मीद करिए कि इसने जो 4 नंबर मिल गए, कितने नंबर मिल गए, 4 नंबर यहाँ पे मिले, राइट। और उसके बाद में जो इसने यहाँ पर किया, बात नहीं करेंगे, यहाँ पर इसने जो किया बेटा, इसमें मान लो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, इसमें 3 मिल रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन ये 9 नंबर तो यहाँ भी मिल जाएंगे। अब देखो जहाँ 8 ये और 9 8 कितना हो जाएगा, 17। तो अभी तक इसको कितने मिले थे, 75 मिले थे, 75 इसको यहाँ मिले थे, 17 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, 7 तक 12 का हो जाएगा, 7 तक 8। देखो स्मार्ट ट्रिक देखो, इसको खाली 75 नंबर मिल रहे हैं, इसको कितना मिल रहे हैं 92, जबकि दोनों को कितना बराबर आता था, कितना आता था बराबर, दोनों को आता समान था। इसने कुछ इसको आते थे, इसने इसको आते थे, लेकिन इसने क्या किया थोड़ा सा, अब इसने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, स्मार्ट वर्किंग की तरफ से इसके नंबर कितने हो गए 92। ये होती है स्मार्ट वर्किंग, जिसको अच्छा करना है। अब मैं उन बच्चों की बात करूं कि जिनको कुछ भी आता नहीं, जिसे पेपर देखा और पेपर में उनको लगा कि अब हमको तो कुछ नहीं आता है, आगे किसका नाम लेंगे, भगवान का, भगवान पास कराएंगे, भगवान पास करा देंगे, नहीं कराएंगे। पूरे साल भगवान ने तुमको दिया कि पूरा साल तुम करो, पूरे साल तुमने किया नहीं, अंततः भगवान आप कौन पास कराएगा, आप पास कराएंगे टीचर ना। क्यों पास करा पाएंगे टीचर, उनको तो
अगले साल के क्वेश्चन को देख रहे हैं, राइट, तो वो चीजें वो करा सकते हैं। अब उसके करना क्या है, देखो जिसको कुछ नहीं आता है उनको क्या करना है, पेपर से पहले 18 तारीख को पेपर है, 17 तारीख को क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद कौन सा चैनल, टीचिंग द चंद प्रकाश। 17 तारीख को जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है 17 तारीख को वो इस चैनल पर आएंगे। शाम को लगभग आपको 8-9 बजे तक आपको एक वीडियो मिलेगी। वीडियो में क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी लिख के दिया जाएगा वहां पर। सेम वही क्वेश्चन पढ़ना है, उतने आंसर पढ़ना है और पेपर देने चले जाना है, राइट। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो नहीं आया, ठीक है ना, बताया कि वीडियो से भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये स्मार्ट वर्क कर देना है। यानी जो अभी तक पढ़ा है, कुछ भी आता है वो लिख के आना है, पेपर को पूरा करके आना। देखिए तो आपको क्या बताया गया कि जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं कर रखी है, उनको करना क्या है बेटा, 17 तारीख को आपको लगभग वही मानिए कि मैं उम्मीद करूंगा 1-2 वीडियो डालूंगा। कितनी वीडियो? 2। एक बहुविकल्पीय की जो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय में जो डाली जाएगी लगभग आपको 50 क्वेश्चन, कितने 50 इस तो आने हैं उसमें से, ठीक है। तो आपको इंपोर्टेंट करा दिया जाएगा, उसमें से आपको देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में जो आपको बता दिया गया है जो अभी तक क्या है, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो 50 क्वेश्चन जो होंगे 2 वीडियो डाली जाएंगी, एक में 50 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा 50 मार्क्स का, और जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो एक वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों वीडियो आपको 17 तारीख को मिलेंगी। और उससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है ना, अभी आप लोगों को दिखाया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कर लेना है। इतना अगर आप कर लोगे तो उम्मीद मानिए कि आपको पासिंग मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता है जिनको कुछ नहीं आता है। 17 तारीख को जो मैं बताऊंगा, देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। अब बिना पढ़े तो नहीं आप पास हो पाओगे, पढ़ोगे। और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना, कि आपको लिख के आना है, सॉन्ग नहीं लिखना है। और लोग सॉन्ग लिख के चले आते हैं, अपनी ही प्रेम कथा लिख रहे हैं, ये चीजें नहीं करना है ना। क्या करना है, हिंदी से रिलेटेड लिखना है, जो आता है वो लिखना है। नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो उसमें ये करना है कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है, ना कि अदर कोई चीजें। और बच्चों को हमने देखा है कॉपी जब चेक की जाती है तो उसमें देखो सॉन्ग लिख दिया, वो लिख दिया, ठीक है। ये सब नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको करना वो है बेटा कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है। कुछ तो आता होगा, पूरे साल कुछ तो पढ़ा है, हिंदी के बारे में कुछ तो पता है, जीवन परिचय। देखो अब जैसे निबंध आ गया, निबंध के बारे में जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण आ गया, तो पर्यावरण प्रदूषण में सबको पता है, इतना प्रदूषण तुम भी फैला रहे हो वाहनों से हर एक चीज के बारे में बना के लिख दो, ठीक है ना। तो 17 तारीख को आपको मिलते हैं एक वीडियो के साथ में, ठीक है ना। 17 तारीख को आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगी, जिनसे उम्मीद है कि पेपर को पूरा पेपर फंसाने की कोशिश किया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।